नमस्कार मित्रों, अभी हम आए हैं एक पार्क में घूमने, जहाँ से हम आपको एकदम यहाँ का जो है कूल मौसम दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब जैपनीज़ लोग आए हैं घूमने और यहाँ पे मैं भी आया हूँ। और इस कूल मौसम में देश का एक गरम मुद्दा है, बहुत ज़्यादा गरम मुद्दा है, और मैं उस मुद्दे को इस कूल वाले मौसम पे उठाने के लिए आया हूँ। मैं आप लोग को नज़ारे दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है मुद्दे को रखा जाएगा। इस कूल मौसम में जो हमारे देश में अभी निर्वाचन होने जा रहा है, बहुत से जगहों पे फिर से निर्वाचन होने जा रहा है, उसी गर्म मुद्दे को उठाने के लिए मैं आज आया हूँ यहाँ पे। और अभी मैं काम से आ रहा हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाऊँगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपना एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। आप देख सकते हैं इधर झील वगैरह बनाया गया है, एकदम सुंदर है। उधर जो है पंछियाँ हैं, उड़ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आता हूँ आज के विषय पे। जो विषय है, अभी हमारे नेपाल में बहुत से जगह पे निर्वाचन होने वाला है। मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ, पानी की आवाज़ से मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी आप लोग को। तो निर्वाचन होने जा यादव जी जो जनता समाजवादी पार्टी के हैं, और उसके बाद सीके राउत जी जो जनमत पार्टी के हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा टकराव देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर जो जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, वो सिर्फ मधेसी को बदनाम करने के अलावा आज तक शायद कुछ किए नहीं हैं। वो आज तक कितने लोग इनके पार्टी को जातीय समाजवादी पार्टी भी बोलते हैं, जातीय समर्पित पार्टी भी बोलते हैं, कितने लोग इनके पार्टी को जनता समाजवादी पार्टी भी बोलते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है, मधेश के नाम पर आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। वोट लेकर जाने के बाद जब तक चुनाव रहता है उनको अपना मुद्दा याद रहता है, अपना एजेंडा याद रहता है, मुझे क्या करना है, मधेशियों के लिए, किसानों के लिए क्या करना है, सब कुछ उनको याद रहता है। लेकिन जैसे उनको कुर्सी मिलता है, जैसे तराई से जीत के जाते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं। तो हमारे शहीद थे जो मधेश के लिए शहीद हुए थे, आज तक उन्होंने कहीं पर मौन नहीं कराया किसी को। और एक सीके राउत जी हैं जो जाकर पार्लियामेंट में ही सबको मौन करवा दिए। तो उनके शहीदों के लिए उनके सम्मान के लिए उन्होंने 2 मिनट का, 1 मिनट का, जो कुछ भी हो वो धारण करवा दिए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और किसानों के लिए सिंचाई से लेकर खाद पान का व्यवस्था जो भी है, उसको, उस मुद्दे को उठा रहे हैं। और रह गया सवाल अभी जो मीटर ब्याज का समस्या देश में चल रहा है, उसको भी वो उठा रहे हैं। लगातार जो पीड़ित हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्या को समाधान करने में लगे हुए हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जो हमारे यहाँ निर्वाचन होने जा रहा है अब से फिर से, उस निर्वाचन को लेकर आप सभी जनता में मेरा यही अपील है, कहीं भी क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से किसी को जिताइएगा, लेकिन उपेंद्र यादव को कभी ना जिताइएगा। क्योंकि ये हमारे नेपाल के लिए और हमारे तराई के लिए सिर्फ नहीं, पूरे नेपाल के लिए ये सबसे बड़ा कालिया नाग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीतने के बाद, कुर्सी पाने के बाद, इसका जो है, इसके पार्टी का, किसी भी पार्टी का जो धारणा होता है, जो एजेंडा होता है, वो गलत नहीं होता है। गलत व्यक्ति होता है किसी भी व्यक्ति का जो है, लेकिन उसका सोच जो होता है ना, वो सोच गलत होता है। वो जीतने के बाद, कुर्सी पाने के बाद मंत्री बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उसके बनने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है बंदा। कुछ भी उसको याद नहीं रहता कि मैं अपने मधेसी भाइयों में क्या वादा किया हूँ, अपने नेपाल के लिए क्या करना चाहिए, किसानों के लिए क्या करना चाहिए, देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए, उसको कुछ नहीं याद रहता है। हालांकि जो पिछला इलेक्शन हुआ है, आप लोग को पता ही होगा, जब उसमें सीके राउत जी जीते थे तो उसमें वोट काउंटिंग में प्रॉब्लम डलवा रहे थे अपने बेटे से कहकर वोट काउंटिंग में प्रॉब्लम डलवा रहे थे कि कैसे वो जीत गया। वो तो जनता दिखा दिया ना, कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, जनता कौन जाने लायक है, नहीं जाने लायक है। सच कह रहे हैं सीके राउत जी। लेकिन हम किसी पार्टी से नहीं हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए आप लोग। लेकिन हमारी अपील है कि सीके राउत जीतें ना जीतें, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन उपेंद्र यादव नहीं जीतना चाहिए। ये किसी भी प्रदेश से, कहीं से भी अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको नहीं जीतने देना है, उसे आपको वोट नहीं देना है।
क्योंकि आप अपने बच्चों का फ्यूचर अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो उसको वोट दीजिए। आपका एजेंडा आप चाहते हैं कि हमारा किसान का एजेंडा हो, हमारा मीटर ब्याज का एजेंडा हो, हमारे देश के विकास का एजेंडा हो। जो लोग चोरी दलाली कर रहे हैं, सत्ता पाकर जो लोग घूसखोरी कर रहे हैं, उस चीज़ का एजेंडा अगर उठाया जाए तो आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए ताकि जो चाहिए उस एजेंडा को उठा सके। लेकिन उस व्यक्ति को जिसका नाम उपेंद्र यादव हो, जिस पार्टी को बहुत से लोग जातीय समर्पित पार्टी भी बोलते हैं, इसने हमारे यादव भाइयों को बदनाम करने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। किसका विकास कर दिए हैं कि ताकि कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि जातीय समर्पित पार्टी, क्यों यादव लोग को बदनाम करना। अभी हमको कुछ लोग बोले थे कि 10 साल के बाद जो होगा जनता समाजवादी पार्टी ही होगा देश में। हम उनसे कहना चाहते हैं 10 साल के बाद किस आधार पे आप कह रहे हैं कि जनता समाजवादी पार्टी ही होगा? तब तक लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे। 10 वर्ष के बाद लोग शिक्षित हो जाएंगे। जातीयता और धर्म के नाम पर कोई भी किसी को वोट नहीं देगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी जात हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि किसी को भी जिताइए, अपने क्षेत्र से किसी को भी जिताइए, लेकिन उपेंद्र यादव को नहीं जिताना है। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, और कोई आएगा अगर 100 बात बोल के गया है तो 10 करेगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उपेंद्र यादव अगर आएगा 100 बात बोल दिया है तो एक बात नहीं करेगा, एक भी एजेंडा पूरा नहीं करेगा। ये मैं लिख के दे देता हूँ। क्योंकि उस व्यक्ति को मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है कुछ कर ही नहीं रहा है। कैसे किसी पे विश्वास किया जाए? अभी जो है चुनाव हार गया तो अब जैसे तैसे मंत्री बनने के लिए, अब घर चलाने के लिए पैसा नहीं होगा, मंत्री बनने के लिए जो है अब चुनाव करवा रहा है ज़बरदस्ती। अब चुनाव करेगा, जीतेगा, क्या करेगा? अब जनता तो उसे जिताएगा नहीं, क्योंकि जनता को पता है कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। जनता की आँख से पट्टी हट गया है। तो हमारा अपील है आप लोग से कि जैसे कि हम आप लोग को इस ठंडे मौसम में, कूल मौसम में गर्म मुद्दा उठा रहे हैं, अगर आप लोग को हमारी बात समझ में आए, आप अपने बच्चों का फ्यूचर जो है देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे जगह पे देखना चाहते हैं कि देश का विकास हो, तरक्की हो, हमारे मधेश का विकास हो, तरक्की हो, तो आप जो है उसको कहीं से भी मत जिताइएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो। उसके पार्टी में हालांकि अच्छे लोग हैं, कोई भी पार्टी गलत नहीं होता, कोई भी व्यक्ति गलत होता है, व्यक्ति का सोच गलत होता है, उसके पार्टी का एजेंडा भी अच्छा होगा, मैं मानता हूँ। उसके पार्टी में भी बहुत से सारे लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जीत रहे हैं, और उनको जनता चाह रही है। लेकिन वो व्यक्ति गलत है। जब लीडर गलत है तो बेचारा नीचे वाला कितना भी सही रहे, जब लीडर वह गलत है तो बताइए वो बेचारा कितना भी सच रहे क्या करेगा? उसके पास कोई और पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टी में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। उसके पास वही एक रास्ता है। तो मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, मैं सीके राउत के पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन सीके राउत जो हैं वो मुझे उनका कार्य पसंद आता है। और भी ऐसे लोग हैं जैसे बालन शाह हो गए, उनका कार्य पसंद आता है। के बनिया हो गए, हमारे इधर क्षेत्र से हैं, उनका भी कार्य पसंद आता है। संतोष पांडे हैं भैरवा क्षेत्र से, वो भी जनता के लिए एकदम हमेशा जुझारू नेता हैं, जनता के सेवा में हाजिर रहते हैं। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनका हम नाम अगर गिनवाएं तो शायद कम पड़ जाए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जनता के लिए एकदम काम कर रहे हैं, जनता के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसा अगर व्यक्ति है, किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी को ना देखा जाए, किसी भी जात धर्म को ना देखा जाए, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, उसे क्या किया जाए? जो अच्छा व्यक्ति है, समाज विकास करने वाला हो, समाज प्रेमी हो, उस व्यक्ति को जो है जिताया जाए, उस व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि वो कुछ कर सके। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, उपेंद्र यादव को तो कतई मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग उपेंद्र यादव को जिताएं, उपेंद्र यादव को वोट दें, क्योंकि ये वही व्यक्ति है। एक कहते हैं, कहावत है हमारे नेपाली में कि संविधान बनी जलाउने, देश बनी चलाउने। अगर कोई सीखे तो ये उपेंद्र यादव से सीखे, क्योंकि उपेंद्र यादव हमेशा कहते हैं कि संविधान जला दिया जाएगा। सोच तीन गते काला दिवस बनाते हैं संविधान के दिन, मनाए भाई, संविधान के दिन काला दिवस मनाएं। आप मानते हैं, लेकिन संविधान संशोधन करवाना चाहिए ना। संविधान आपको संशोधन करवाना चाहिए, लेकिन आप संशोधन भी नहीं करवाते हो, जीत जाते हो, कुर्सी पा जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, जो शहीद हुए हैं उनको भूल जाते हो। बताइए, आपके घर से कोई मरा है, कोई शहीद हुआ है आपके घर से? जिस माँ ने अपने बेटे को गुमाई है, जिस बहन ने अपने भाई को गुमाई है, जिस पत्नी ने अपने पति को गुमाई है, उसका दर्द कभी आप पूछने गए? कभी पहुँचने गए? उनके घर कभी गए? पूछें कभी कि क्या तुमको समस्या है, क्या नहीं है? उनको पूछें आप। मधेश आंदोलन तो करवा कर आप जो है शहीद करवा दिए,
लेकिन सीके राउत जी को हम देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले जो है शहीदों के सम्मान में मौन धारण करवाते हैं, उनका नाम लेते हैं, कौन कौन शहीद हुआ है, कौन कौन नहीं शहीद हुआ है। आप तो इतना भी नहीं करते उनके सम्मान में। उनके घर तक पहुँचे ना पहुँचे वो अलग बात है, पहुँचते आप तो सम्मान ही नहीं करते हैं उन लोग का, तो पहुँचेंगे कहाँ से। और एक सीके राउत जी हैं जो संसद में ही उन लोग का सम्मान करवा दिए। तो हमारी अपील है आप लोग से, कहते हैं ना बाके बर दिया प्यार करके क्या किया, तो इतना दिन से जो है जिताकर उपेंद्र यादव को कुछ नहीं हुआ, तो अब भी नहीं होगा, क्योंकि आदत जो है वो पहले से ही वही आदत है। अब भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ करेंगे भी नहीं। तो इसीलिए हमारा कहना है आपसे कि जैसे बाके बर्दिया प्यार करके क्या किया, ये वाली हालत ना आने पाए, चाहे बारात क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र हो, धनुषा कहीं से भी हो, पूरे अल नेपाल से अगर कहीं से भी निर्वाचन हो रहा है तो उपेंद्र यादव को ना जिताया जाए। हमारी मुस्कान देखिए, हमको बड़ा खुशी आ रहा है, एकदम अंदर से एकदम खुश हैं कि उपेंद्र यादव को ना जिताया जाए ये कहकर। क्यों? क्योंकि हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। अभी कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट में कूद जाएंगे, कहेंगे कि तुम बहुत हो, वो लोग कह भी सकते हैं, कोई पार्टी तुमको फंडिंग करती है। भाई तुम्हारा जुबान है, तुम जो चाहो कहो, ये स्वतंत्र है हमारा नेपाल, सबको बोलने का अधिकार है, सब लोग बोलिए, बोलने का अधिकार है, सबको अपना मत रखने का अधिकार है, तो हम भी रख रहे हैं जो हमारा विचार है। तो आप लोग कमेंट में मत कूदिएगा, क्योंकि हम आप लोग को जानते हैं। आपका एजेंडा सिर्फ यही है, कुर्सी पा जाएंगे, पावर हो जाएगा, घोटाला करके पैसा रख लेंगे, आपका एजेंडा यही है भैया। और हम नमस्कार करते हैं आपको यहीं से, क्योंकि हमारा जो है राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है। हम किसी पार्टी से नहीं, आप कहते हैं हमें कि आप किसी पार्टी से नहीं हो, क्यों बोलते हो, क्यों किसी के खिलाफ बोलते हो? भाई जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हम किसी पार्टी के हो ना हो, हम नेपाल देश के हैं, नेपाल हमारा देश है, हम नेपाली हैं। तो हम किसी पार्टी से रहे ना रहे ये मायने नहीं रखता है। हम अपने देश के लिए सदा सच बोलेंगे, अपने देश के लिए जो झूठा रहेगा, जो गद्दार रहेगा, जो मक्कार रहेगा, उसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरे घर का कोई नेता हो, चाहे कोई बाहरी घर का नेता हो, चाहे कोई भी हो, जो गद्दार है उसे गद्दार ही बोला जाएगा। उपेंद्र यादव के कैरेक्टर वाले जो भी है, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, उनको नहीं जिताना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको इतना शेयर करिए कि पूरे नेपाल में ये वीडियो घूमते रहे, और ताकि सब लोग समझे, सब लोग समझ पाएँ कि देश का असली स्थिति क्या है। अभी जो है युवा जो हैं सब अभी खाड़ी मुल्क कहीं कहीं जा रहे हैं, तो देश का स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहा है। सीके राउत जी को हम यहीं से नमस्कार प्रणाम बोलते हैं, क्योंकि वो जो है देश में फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने के लिए बात कर रहे हैं। और बालन जी को भी हम यहीं से नमस्कार कर रहे हैं। उनके लिए भी हमारे दिल में बहुत ज़्यादा जगह है, क्योंकि वो भी जो है देश का संस्कृति है। अभी हम उनका एक इंटरव्यू देखे थे, देश का संस्कृति संपदा जो है बचाने का बात कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री के सामने बात रखे थे। तो हमारा यही कहना है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको सपोर्ट किया जाए, जो देश के लिए विकास करे, जो युवाओं के लिए देश में ही रोज़गार का सृजना करें, ऐसे व्यक्ति को लाया जाए, किसान का पीड़ा समझें और आपके शिक्षा दीक्षा के लिए सब कुछ में सुधार लाएं। ऐसे व्यक्ति को आप वोट करिए। इतना कहते ही मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।